नमस्कार। सुधीर चौधरी डीडी न्यूज़ में जाकर के अपना जो एक तरह से जो एंकर का जो रुतबा जो पहले आज तक में फिर जी न्यूज़ में बनाए हुए थे, कहीं और उसको ज़्यादा वहाँ उस जलवे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डीडी न्यूज़ उस रूप में चैनल नहीं हुआ करता था जिस तरह से आज तक है, या फिर जी न्यूज़ है जिसके व्यूअरशिप 6 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 3 करोड़ हो। डीडी न्यूज़ अभी भी लगभग 6 मिलियन के आसपास उसके व्यूअरशिप जो हैं जिस रूप में देखे जाते हैं उस रूप में नहीं है। लेकिन जबकि आज तक वगैरह की जो व्यूअरशिप है वो 6 करोड़ के आसपास है। फिर और तमाम चैनलों के जो है वो यूट्यूब पर जो व्यूअरशिप है वो मैंने इस रूप में है कि अभी तक भी 60 लाख 6 मिलियन के आसपास भी यूट्यूब पर नहीं है जी डीडी न्यूज़ का। तो जब सुधीर चौधरी डीडी न्यूज़ में गए और उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो यूट्यूब पर जो उनकी वाचिंग जो लोग देखते हैं, कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70,000, और इतनी संख्या में लोग जो है वो आज तक कोई और तमाम दूसरे तीसरे चैनल को नहीं देखते हैं। तो सुधीर चौधरी निश्चित तौर पर जो ऑडियंस जो उनको चाहने वाले हैं सुधीर चौधरी को लेकर हज़ारों तरह के किस्से कहानियां हैं, दर्जनों उनको लेकर के बात कही जाती है, किस तरह के पत्रकार हैं, ये सब कुछ जो है वो समय समय पर होती रही है और आज भी हो रही है। हर किसी एक शख्स जो लगातार कुछ लोकप्रिय हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रसिद्धि मिल जाती है, तो उनके दोस्त भी बहुत होते हैं और दुश्मन भी बहुत तेरे हो जाए, खासकर निंदक। दुश्मन कहने का मतलब कि निंदक, आलोचना करने वाले बहुत हो जाते हैं। तो सुधीर चौधरी अपने ढंग से डीडी न्यूज़ में जा कर के, जो कहा भी गया है कि वहाँ पर उनकी सैलरी काफ़ी जो है सालाना लगभग 10-15 करोड़ के आसपास है, जो अब तक इन चैनलों में वो सैलरी निश्चित तौर पर नहीं मिल रही थी, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो डीएनए करके एक जो प्रोग्राम चलाते थे जी न्यूज़ में, उस काफ़ी वो लोकप्रिय रहा बरसों तक। वो अच्छा खासा उसमें विश्लेषण ब्लैक एंड वाइट जिस तरह से आज तक में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और लाखों लाख लोग उसको देखते थे, उसकी भी व्यूअरशिप अच्छी खासी यूट्यूब पर रहती थी, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। उस डीडी न्यूज़ में जाकर के सुधीर चौधरी अगर इतने ऑडियंस को ले आए हैं, तो निश्चित तौर पर भारत सरकार का यह चैनल है, सरकारी चैनल है, और उसमें अगर इस तरह से जो है वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर है कि सुधीर चौधरी कहीं ना कहीं जिस मकसद से डीडी न्यूज़ में लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल, बहुत कम दिन हुए हैं लेकिन फ़िलहाल वो कामयाब होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा है कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जो सुधीर चौधरी को जो डीडी न्यूज़ के लिए लाया, एंकरिंग के लिए लाया, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फ़िलहाल बेहतर है। और जो सरकारी चैनल से ऐसा कहा जाता था कि ऑडियंस जो है वो काफ़ी दूर चले गए हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरह के चमक दमक प्राइवेट और निजी चैनलों में है, उस तरह से न न्यूज़ की प्रस्तुति होती थी, न खबरों की प्रस्तुति होती थी, न उस रूप में खबरें परोसी जाती थी, न उस रूप में खबरें दिखाई जाती थी, न उस रूप में खबरों पर कहा जाए थोड़ा था कि मेहनत की जाती थी। तो तमाम तरह के जो एक पैकेज जो सुधीर चौधरी जैसे एंकर से उम्मीद की जाती है, तो वो अपने इसी स्टाइल के चलते काफ़ी जो है रिसर्च करके कोई एक न्यूज़ जो डिकोड करके अभी डिकोड भी थे सुधीर चौधरी दिखा रहे हैं, तो उसके अपने ऑडियंस बनने लगे हैं और निश्चित तौर पर वो उनका जो चैनल है वो पसंद भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सुधीर चौधरी फ़िलहाल अपने मकसद में कामयाब होते, डिकोड विद सुधीर चौधरी उसमें सफल होते दिख रहे हैं। अब इसमें उन चैनलों के लिए परेशानी हो सकती है, उन चैनलों के लिए परेशानी हो सकती है, उन एंकरों के लिए परेशानी हो सकती है जो
इन चैनलों में हैं, प्राइवेट और निजी चैनलों में हैं, और उनके व्यूअरशिप घटेंगे। उनके व्यूअरशिप अगर सुधीर चौधरी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर यूट्यूब अगर लाइव में अगर हज़ारों लोग 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, अभी बहुत कम दिन हुए हैं, अगर यह व्यूअरशिप की संख्या लाखों में जाती है, टपती है, तो निश्चित तौर पर ये ऑडियंस वही होंगे जो इनके चैनल पर आज तक और तमाम जो है जी न्यूज़ और जितने भी जो है एंकरिंग करते हैं प्राइम टाइम में 9 बजे के आसपास से या फिर 8 बजे से जो शुरू हो जाता है, तो उसमें अगर इनके व्यूअरशिप घटते हैं तो निश्चित तौर पर इन एंकरों पर भी जो प्रबंधन की तरफ से गाज गिरने की पूरी उम्मीद है। और कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़ा किए जाएंगे कि आप रिसर्च काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, आप को उस रूप में फिर क्यों रखा जाए। तो इस तरह से फिर संभव है कि कुछ और लोग छोड़कर हटाए जाएं या निकाले जाएं। लेकिन फ़िलहाल सुधीर चौधरी जो अपना जो शो कर रहे हैं उसको लोकप्रियता भी बहुत मिल रही है, लोग उसको देख भी रहे हैं। अब व्यूअरशिप भी लगातार बढ़ रही है। डिकोड विद सुधीर चौधरी का एक तरह से कई ऐसे मामले आए जिसमें जो है वो पाकिस्तान परमाणु बम, फिर जो यूट्यूबर्स को लेकर जो है तमाम यूट्यूबर्स जो पकड़ाए गए जासूसी के नाम पर, उसमें और तमाम तरह के, फिर सोना चांदी को लेकर भी जो है उन्होंने किया कि किस तरह से चांदी सोना की तरह होता जा रहा है, और इस तरह से जो है वो सिंदूर बना बारूद, इस तरह के प्रोग्राम वो कर रहे हैं। तो फिलहाल सुधीर चौधरी डिकोड विथ सुधीर चौधरी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये कब तक पसंद किया जाएगा इसकी कोई फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से प्रस्तुति को लेकर के या जिस तरह से पूरे एक पैकेज की शक्ल में खबरें आ रही हैं, दिखाई जा रही हैं सुधीर चौधरी के माध्यम से, तो फिलहाल लग रहा है कि अगर इसी तरह से वो चलता रहा शो डिकोड विद सुधीर चौधरी, तो निश्चित तौर पर यह दुकानदारी सुधीर चौधरी के लिए और ख़ासकर लोगों के लिए जो सरकारी दूरदर्शन से, डीडी न्यूज़ से लोग बहुत दूर गए थे, बहुत दूर चले गए थे, धीरे धीरे करके आने लगेंगे। यह संभव है कि बाद में यह सरकारी खबर और तरह तरह के आरोप लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि निजी चैनलों पर अब लगते हैं कि वो चैनल इस रूप में उस पार्टी को प्रमोट करता है, ये चैनल उस रूप में उस पार्टी को प्रमोट करता है, विपक्ष को नहीं करता है। और तरह तरह के मीडिया के नाम दिए गए हैं, गोदी मीडिया, कंधा मीडिया, भोगी मीडिया, तरह तरह के जो है मीडिया के नाम भी दिए गए हैं, और उसी कैटेगरी में तमाम जो है चैनल्स आते हैं। तो फ़िलहाल सुधीर चौधरी अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। और यूट्यूब जब लाइव होता है, यूट्यूब लाइव में ये जो सुधीर चौधरी का जो प्रोग्राम है डिकोड विद सुधीर चौधरी, तो उसे अगर हज़ारों लोग देख रहे हैं और वो संख्या 50,000, 60,000, 40,000 से अधिक है, तो निश्चित तौर पर यह सुधीर चौधरी की लोकप्रियता की निशानी है। और इसके माध्यम से डीडी न्यूज़ भी आने वाले समय काल में निजी चैनलों को टक्कर देता हुआ देखा जा सकता है। नमस्कार।